कि हिंदुस्तान में 1 महीने सिर्फ पुराना है, और वो है करेंसी फ्यूचर्स मार्केट। जी हाँ, इसको मार्केट को शुरू करने के समय वित्त मंत्री ने साफ साफ ये कहा कि नए और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नई सर्विसेज जो हैं, वो मार्केट में आनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट जो है उसकी उन्होंने बात की, उन्होंने क्रेडिट डेरिवेटिव्स की उन्होंने बात की कि उसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है उन्होंने बोला इसको भी। तो ये सब नई चीजें आ रही हैं, और करेंसी का जो फ्यूचर मार्केट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और अजब बात यह है कि इस समय हिंदुस्तान की जो करेंसी है वो आपको वो कन्वर्टेबल नहीं है। तो क्या इससे सहायता मिलेगी कन्वर्टेबल होने में, जब एक बार आपके लॉन्ग टर्म प्राइस डिटरमिन होने लगेगा डॉलर के बजाय? पंकज, बिल्कुल। आज के दिन में इंडियन करेंसी पार्शियली कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। और आने वाले दिनों में उम्मीद तो यही है, सरकार ने भी, आरबीआई ने भी ऐसी जिक्र किया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करेंसी कन्वर्टेबल हो जाएगा। जैसे ही करेंसी कन्वर्टेबल होगा, जैसे जैसे मोर एंड मोर कन्वर्टेबल होते जाएगा, तो ये मार्केट को और भी बढ़ावा मिलेगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और भी क्रिएट होंगे, पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि आज के दिन में सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स, कंपनी हो या इंडिविजुअल्स हो, इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरआई नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पर हम लोगों का सोचना यह है, सरकार का भी यही पॉलिसी है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सबको अलाउ किया जाएगा। आज आप सोचिए, कोई एफआईआई इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उनके लिए भी ये हेज करना बहुत जरूरी है। इंडियन जो करेंसी का रिस्क हेज करना बहुत जरूरी है। और उससे मेरे ख्याल में जो मार्केट, जो सेंसेक्स हमारा जो है वो ऊपर नीचे जाता है, वो भी थोड़ा सा ठीक होगा। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। हाँ, क्योंकि एफआईआई को लगेगा कि हम इस मार्केट में आ रहे हैं, कल को कुछ हो गया, या उनके भागने से इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जी, जी, जी। इसमें और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत ही रेलेवेंट है, कि आज के दिन में जो एफआईआई या जो बाहर वाले इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में निवेश कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? एक तो वो करेंसी में अपना करेंसी इक्विटी या जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ करेंसी का भी वो स्टडी करके करेंसी पे भी बेट लेते हैं, ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। जो वो नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं? आज के दिन में दुबई में डीजीसीएक्स, वहां पे इंडियन करेंसी का ट्रेड होता है, रुपी डॉलर का ट्रेड होता है, वहां पे बैठ लेते हैं। या हांगकांग में एक मार्केट है, उसको नॉन डिलीवरी फॉरवर्ड, नॉन डिलीवर्ड एनडीएफ मार्केट बोलते हैं, वहां पे एक्सपोजर लेते हैं। तो आने वाले दिनों में जब ये करेंसी फ्यूचर्स इंडिया में स्टेबल हो जाएगा, हमारा मानना तो यही है कि यहाँ पे भी वो अलाउड हो जाएगा फॉरेन प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना, मार्केट का डेप्थ और बढ़ेगा, प्राइस डिस्कवरी और भी अच्छी तरह से होगा। और उससे जो सारा इम्पैक्ट जो है कि एफआईआई अगर बेचने लगते हैं हिंदुस्तान में, तो वो चीज भी, उस पर भी एक बैलेंस, काउंटर बैलेंस जो है बहुत अच्छा होगा, वो उसका हो जाएगा। आप सवाल करना चाहते हैं सर? ये जो आप बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो कमोडिटीज के हिसाब से ही होती है, जैसे कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है वही तरह से होएगी जी। तो जैसे कि कमोडिटीज में फ्यूचर में जो अभी कम होने वाला है, तो मैं आज पोजीशन लूं और उसको बेचूं, तो जो मुनाफा मिल सकता है वो मिल सकता है उसमें। जैसे आप बेच कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं, जैसे आपका व्यू है। दाल खरीदते हैं फ्यूचर्स में हम, सेम सिमिलर, वैसे ही आप सिमिलर डॉलर जो है उसमें पोजीशन जो है अपनी वो ले सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जहां हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रांग हो रही है जी, पर यूएस इकोनॉमी जो है वो थोड़ी डाउन हो रही है जी, तो भी डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सारा दुनिया के करेंसी के सामने डॉलर आज के दिन में वीक हो रहा है। इंडियन करेंसी सिर्फ एक ऐसा करेंसी है, और 2-4 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अगेंस्ट में यूएस करेंसी स्ट्रांग हो रहा है। इसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि प्राइमरीली यूएस बेस्ड हैं, उनका फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, तो वो लोग, उनका जो एक्सपोजर इंडियन मार्केट में है उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, और लिक्विडेट करके जो पैसा है वो पैसा वापस ले जा रहे हैं। तो इंडिया से डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है। इसी चलते, क्योंकि कोई भी मार्केट, जैसे आप जानते हैं, एक तो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, एक तो सेंटिमेंट्स होता है, और तीसरा चीज होता है लिक्विडिटी। अब यहां से लिक्विडिटी चला जा रहा है, तो इसीलिए डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है, क्या हम अपसाइड के लिए परचेज कर सकते हैं या डाउन साइड के लिए भी बेच सकते हैं उसमें? आप दोनों कर सकते हैं। जैसे कोई भी फ्यूचर्स मार्केट में आपका जो व्यू होगा, उस व्यू के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि डॉलर का प्राइस घटेगा, आप उस हिसाब से पोजीशन लीजिए। आप कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। उसमें जो बेनिफिट होगा, क्या उसमें वो टैक्सेबल है? हाँ, पूरा टैक्सेबल है। जो ये आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम के हिसाब से गिना जाएगा, और उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो आम आदमी है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, अपनी जो उसकी जो प्लान्स हैं,
उनको हेज करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे ख्याल से तो यही है कि देखिए ये मार्केट बहुत ही स्पेकुलेटिव है। दुनिया का सबसे ज्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट करेंसी मार्केट होता है। और जैसे पंकज जिक्र कर रहे थे कि कोई भी इक्विटी मार्केट लीजिए, कमोडिटी मार्केट लीजिए, उससे कई गुना वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसे आप बता रहे थे $34 बिलियन डेली का वॉल्यूम है इंडियन मार्केट में। आप सोचिए, आज मार्केट चालू होने से पहले ओटीसी में ही इतना वॉल्यूम था, और मार्केट चालू होगा तो और भी बहुत वॉल्यूम बढ़ेगा। बहुत स्पेकुलेशन होता है। तो रिटेल निवेशक जो कि हम सब लोग हैं, हम सब बहुत सोच समझ के इस मार्केट में एंट्री करना चाहिए। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डॉलर एक्सपोजर है या तो आपको हेज करने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसमें आप करेंसी का रिस्क न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। पर अगर आप स्पेकुलेट करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इस मार्केट में आ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के संभाल के आइए। कमोडिटीज वाला हाल है कि बारिश हो गई तो मालूम पड़ा पूरी फसल बर्बाद हो गई और उसके बाद में आपका बुरा हाल होगा। इसको बढ़ावा देने के लिए पूरे एक महीने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं ले रहा है। जो रिटेल लोग हैं उनसे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो भी मेरे ख्याल में ज्यादा इसमें है नहीं, और उसका असर उसमें ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं इस पर बात करते हैं वो कि इसमें अभी फिलहाल तो सिर्फ हिंदुस्तानी लोग कर सकते हैं। हिंदुस्तानी लोग जो बाहर रह रहे हैं, एनआरआई जो हैं, वो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो सरकार ने क्यों रखा है, मेरी अभी तो समझ में ये नहीं है। पंकज, ऐसा है कि ये मार्केट सिर्फ एक महीना भी नहीं हुआ चालू हुआ है, तो मेरे ख्याल से सरकार चाहते हैं, सेबी और आरबीआई सब चाहते हैं कि मार्केट एक बार थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद उन लोगों को अलाउ करेंगे। आई थिंक ये प्लान ऐसा ही है कि एक बार मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, फिर एनआरआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सबको अलाउ करेंगे। अदरवाइज कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। आज के दिन में कोई एनआरआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो जाके दुबई में करेंसी फ्यूचर्स, इंडियन करेंसी फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं, हांगकांग में एनडीएफ मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं, क्यों नहीं इंडिया में? तो जरूर होगा। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप वापस लौट के आ रहे हैं हिंदुस्तान, मकान खरीदने का है, ये करने का है, तो आप वहां पर पोजीशन ले सकते हैं और आपके जो प्लान्स हैं वो ज्यादा इसमें गड़बड़ाएंगे नहीं। ग्लोबली अगर देखा जाए, अब जरा ये देखते हैं ग्लोबली, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी करेंसीज हैं वो कन्वर्टेबल हैं, येन कन्वर्टेबल है, यूरो कन्वर्टेबल है, ये है। ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा है करेंसी फ्यूचर्स का? बहुत ही बड़ा है पंकज। मैं बस एग्जैक्ट